आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ की श्रृंखला में आज की कहानी है इतिहास सिखाता है। देहरादून में एक महत्वपूर्ण समारोह के संचालन के बाद रात की ट्रेन से काठगोदाम और फिर टैक्सी से तल्लीताल नैनीताल होने को तो मैं अगली सुबह बस में बैठकर भी देहरादून से आ सकता था, लेकिन रात ही आ गया ताकि इतवार नैनीताल में बीते। बस स्टेशन से मल्लीताल की दिशा को बढ़ा तो दर्शन घर पर श्री श्रीश चंद्र शाह जगाती जी को ध्यान मनन मुद्रा में देखा। तल्लीताल में एक द्वारनुमा निर्माण है, उसमें घंटी टकी है। उसमें से दूर सरोवर और नैना देवी प्रांगण के दर्शन लोग किया करते हैं और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। यदि मल्लीताल नैना देवी प्रांगण में न जा पाएं तो ऐसे ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लेते हैं। जैसे ही शिरीष दाजू ने घंटी बजाई, मैं समझ गया कि उनका देव स्मरण संपन्न हो गया है। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। वे बोले, हेम, मैं नाराज हूं यार तुमसे। इतने अच्छे अच्छे मैचेज हो चुके हैं और तुम एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए कमेंट्री करने। मैंने हंसते हुए कहा था, दाजू आज इतवार है और मैं आ गया हूं। कहां से? उन्होंने प्यार से पूछा। मैंने बताया, देहरादून से सीधा आ रहा हूं। तो वो बोले, चलो पहले होटल में चलते हैं, फ्रेश हो लो, फिर डीएसए मैदान चलते हैं। मैंने कहा, दाजू वहीं डीएसए गेस्ट हाउस में फ्रेश हो जाऊंगा। एनटीजी डीएसए यानी नैनीताल जिम खाना एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन नैनीताल। और श्री जगाती जी इस संस्था के क्रिकेट सचिव। बहुत कुछ सिखाते रहते हैं हम लोगों को। हम तल्लीताल से मल्लीताल को रवाना हो गए। मैं रिक्शे की ओर बढ़ा तो जगाती दाजू ने रोका। बड़ी मुश्किल से तो आज हमारा हेम मिला है, बात करते हुए मल्लीताल पैदल जाएंगे यार। तल्लीताल से मल्लीताल को माल रोड और उससे लगी हुई लोअर रोड, दो समानांतर सड़कें चलती हैं। कुछ आगे चले तो मैंने कहा, दाजू अंग्रेजों के जमाने में मॉल रोड में केवल अंग्रेज चला करते थे और हम लोअर रोड से जाते थे क्या? दाजू बोले, उन दो रोडों के किस्से तो तुम जानते हो और सुनाते रहते हो। आज तीसरी सड़क से चलते हैं। लोअर रोड से तालाब की ओर हम बढ़े। एक पतला सा पाथवे फूलों की क्यारियों से घिरा हुआ है। हम उस सड़क से मल्लीताल को जाने लगे। अच्छा हेम, इस सड़क का नाम बताओ, जगाती दाजू का आदेश था। मैं मुंह खोलता इससे पहले ही वो खुद ही बोले, कैनेडी रोड। जानते हो ये कैनेडी रोड क्यों कहलाती है? और फिर खुद ही उत्तर दे दिया, जब कोलंबो प्लान के अंतर्गत तत्कालीन ईओ नगर पालिका द्वारिका लाल शाह जी कनाडा गए ना, वहां से लौटने के बाद उन्होंने इस सड़क का जीर्णोद्धार करवाया और कैनेडी रोड इसका नाम रखा। मैंने कहा, दाजू एक सड़क वो ग्रैंड होटल के ऊपर भी तो जाती है, उधर सीआरएसटी से होते हुए इधर को आती है, उसका नाम क्या है? हंसते हुए वे बोले, मेलविल रोड। मेरे इम्तिहान लेना चाहिए। मैंने बात बदलते हुए कहा, ना ना दाजू, इम्तिहान ना। और वो जिन्हें आईपीसीसी के बिहाफ में नोबेल प्राइज मिला था, पद्म विभूषण श्री राजेंद्र कुमार पचौरी जी, उनका जन्म भी तो नैनीताल में ही हुआ था। हाँ हेम, उनके पिताजी श्री आत्माराम पचौरी जी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुए, बहुत ही अनुशासित। और जानते हो, आर के पचौरी जी का जन्म यहाँ हेडिंगली न्यू हाउस में हुआ था। अच्छा, मेरे पिताजी के पास उनके किराए की रसीदें बहुत बाद तक मौजूद थी।
बहुत ही अनुशासित हुए उनके पिताजी, किराया देते और रसीद लेते। अच्छा हिम एक बात आई बतून, मेर जन्म अप्रैल 40 में हो और उनर अगस्त 40 में। 21 साल छो हम दी बाप बतुछी। चलते चलते हम दुर्गा लाल शाह म्यूनिसिपल लाइब्रेरी तक पहुंच गए। रुकते हुए शिरीष दाजू बोले, और इस लाइब्रेरी में मेरे पिताजी स्वर्गीय हीरा लाल शाह जी लाइब्रेरियन थे। एक बार तत्कालीन गवर्नर वीवी गिरी साहब लाइब्रेरी में आ गए। उस समय तो जनता यानी पाठकों का पढ़ने का समय हुआ सुबह 10 बजे। पिताजी ने स्पष्ट किया कि महामहिम, यदि आप किसी अन्य समय में आ जाएंगे तो जनता को असुविधा नहीं होगी। आप जब भी आएंगे मैं और मेरा स्टाफ आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। यहाँ शोधार्थी, विद्यार्थी और नियमित पाठक आते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप किसी अन्य समय में यहाँ पर आइए। तभी किसी ने दबी जुबान में कहा कि गवर्नर साहब के लिए फला फला रेफरेंस बुक भी चाहिए। श्री हीरालाल शाह लाइब्रेरियन साहब ने कहा, यदि मेरे अधिकारी लिख करके देंगे तो तभी मैं दे पाऊंगा। गवर्नर साहब उनके स्पष्टवादिता और कर्तव्य निष्ठा को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, वाह, ऐसी ही सेवा की जानी चाहिए जनता जनार्दन की। और फिर गवर्नर साहब का आना जाना लगा रहा। उस समय बालकृष्ण सनवाल जी अध्यक्ष हुए, एमएलए डूंगर सिंह बीस जी और चंदलाल साहब बुजू उस समय चेयरमैन हुए। यहाँ के एक गठित होती थी ना, एक समिति, लाइब्रेरी की समिति गठित होती थी। सब ने इनकी तारीफ की। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि बत्तखों की एक लंबी कतार तालाब में जा रही है। मैंने कहा, दाजू, मैंने पढ़ा है कि बत्तखों की कतार की जो पहली बत्तख है ना, वो कतार से हट जाती है और जब कतार पूरी गुजर जाती है तो वो अंतिम बत्तख के रूप में अपना स्थान ले लेती है और फिर एक निश्चित समय के बाद इसी प्रकार जो बत्तख इस समय पहले नंबर में है वो हट जाती है और यही क्रम चलता रहता है। शाबाश हिम, तुम चीजों पर बड़ा गौर करते हो। शायद पहली बत्तख को ज्यादा ताकत लगती होगी ना, तभी काम बांटकर होता होगा। शिरीष जगाती जी बोले। और दाजू, कई लोगों ने मुझे बताया, जिनमें मुकेश जोशी, मंटू जी, सरता दी, श्याम नारायण जी, मारुति शाह जी, इन लोगों से एक बार मेरा जिक्र हो रहा था तो उन्होंने बत्तखों के नैनीताल में आने के विषय में कुछ बताया था। कुछ सोचते हुए जगाती दाजू बोले, तत्कालीन चेयरमैन मनोहरलाल शाह जी के समय में बहुत सी बत्तखें आई थी। कहते हैं कि राजा भद्री, जो बाद में गवर्नर भी रहे, उन्होंने बत्तखें दान भी दी थी। हम डीएसए के समीप थे। यही सब बातें मैंने उस दिन अपनी कमेंट्री में दर्शकों के साथ शेयर की थी। और देखिए, नैनीताल के दर्शक और भी कई कई जानकारियां लेकर कमेंटेटर बॉक्स में आ गए और मुझे दे गए। बोले, कभी इसको भी बोलिएगा। मैं मन ही मन फिर ये वाक्य दोहराने लगा, नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।